आज बात करते हैं एक ऐसे एक्टर की जिसकी कहानी थोड़ी अलग है, जो अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन जिसका करियर का रास्ता कह सकते हैं बिल्कुल हटके रहा है। एक ऐसा कलाकार जो पर्दे पे आता है तो छा जाता है और फिर अचानक जैसे कहीं गायब हो जाता है। चलिए आज अक्षय खन्ना के इसी अनकहे सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, ये शब्द किसी क्रिटिक के नहीं बल्कि आम दर्शकों के हैं, वो भी उनकी 2025 की परफॉर्मेंस देखने के बाद। और सच कहूं तो ये एक लाइन ही उनके पूरे असर को बताने के लिए काफी है। मतलब लोग थिएटर में गए तो थे हीरो को देखने, लेकिन जब बाहर निकले तो इस आदमी के फैन बनकर लौटे। तो चलिए कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं, उनके धमाकेदार कमबैक से। सवाल यही उठता है कि एक एक्टर जो ज्यादातर खामोश रहता है, उसने अचानक से स्क्रीन पर ऐसा कब्जा कैसे कर लिया। 2025 में उनकी दो बड़ी फिल्में आईं। छावा में वो बने औरंगजेब और धुरंधर में रहमान डकैत। कमाल की बात ये थी कि इन फिल्मों में उन्होंने अपने किरदारों से बड़े बड़े सितारों को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। जब जब वो स्क्रीन पर आए, ऐसा लगा जैसे बाकी सब धुंधले पड़ गए हों। तो यहाँ से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, यही कि उनके लिए कभी रोल की लंबाई मैटर ही नहीं की, बल्कि उसका असर मायने रखता है। और दर्शकों ने भी इस बात पर मोहर लगा दी जब उनके छोटे लेकिन इतने पावरफुल किरदारों ने बड़े बड़े हीरो को फीका साबित कर दिया। लेकिन ये असर आया कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके सफर की शुरुआत में, जहां उन्होंने एक सुपरस्टार की परछाई में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। उनका जन्म 1975 में हुआ सुपरस्टार विनोद खन्ना के घर। लेकिन जब अक्षय सिर्फ 5 साल के थे तो उनके पिता विनोद खन्ना सब कुछ छोड़कर ओशो के आश्रम चले गए। इस एक फैसले ने परिवार को जैसे बिखेर कर रख दिया। और इन्हीं मुश्किलों के बीच 1997 में उन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर एक्टिंग में कदम रखा। जानते हैं, बचपन की इसी उथल पुथल ने उनके अंदर एक अजीब सी खामोशी भर दी। वो ऐसे इंसान बन गए जो शब्दों से ज्यादा चेहरे पढ़ता था और बातों से ज्यादा खामोशियों को सुनता था। और यही ऑब्जर्वेशन बाद में उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही ये तय कर लिया था कि उन्हें स्टार नहीं, एक एक्टर बनना है। सबसे पहले याद कीजिए 1997 की बॉर्डर। धर्मवीर सिंह का किरदार, एक ऐसा सैनिक जो जंग से डरता है। ये वो रोल था जिसे कई बड़े एक्टर्स ने मना कर दिया था, क्योंकि इसमें हीरो वाली कोई बात ही नहीं थी। पर अक्षय ने उस किरदार की कमजोरी को इतनी ईमानदारी से पर्दे पर उतारा कि वो हमेशा के लिए यादगार बन गया। और फिर इसके ठीक उलट 2002 की हमराज, एक शातिर नेगेटिव किरदार जिसे देखकर दर्शक हैरान रह गए। इसने ये साबित कर दिया कि वो किसी एक इमेज में बनने वाले एक्टर हैं ही नहीं। और फिर हंगामा में उनकी कॉमिक टाइमिंग, जिसने सबको हंसा हंसाकर लोटपोट कर दिया। जरा सोचिए, एक गंभीर सैनिक, एक खतरनाक विलन और एक बेचारा कॉमेडियन, ये रेंज उन्होंने करियर की शुरुआत में ही दिखा दी थी। और फिर आई दिल चाहता है। सिद्धार्थ का उनका किरदार वो इतना रियल और नेचुरल था कि लोगों को लगा ही नहीं कि वो कोई एक्टर हैं। ऐसा लगा जैसे वो खुद को या अपने किसी दोस्त को स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही तो जादू था उनकी एक्टिंग का। वो किरदार को सिर्फ निभाते नहीं थे, वो किरदार बन जाते थे। लेकिन फिर उनकी करियर का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, जब वो अचानक इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो गए। 1-2 साल नहीं, पूरे 5 साल। ये कोई छोटा मोटा ब्रेक नहीं था। वो अपने करियर की पीक पर थे और फिर वैनिश, जैसे थे ही नहीं। सवाल तो बनता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस तरह गायब होना पड़ा। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। कई चीजें एक साथ हो रही थी। एक तरफ फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट रहा था। दूसरी तरफ हेयर लॉस जैसी पर्सनल इनसिक्योरिटीज उन्हें परेशान कर रही थी। और शायद सबसे बढ़कर वो इंडस्ट्री के इस शोर शराबे, इस दिखावे से तंग आ चुके थे। अब आती है कहानी उनकी जबरदस्त वापसी की। और ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक बहुत सोची समझी, कैलकुलेटेड और दमदार वापसी थी। उनकी वापसी का सफर एक सीढ़ी चढ़ने जैसा था। 2016 में ढिशूम से उन्होंने एक सधा हुआ कदम रखा। फिर 2017 में मॉम में उनकी पावर हाउस परफॉर्मेंस ने सबको चुप करा दिया।
2019 की सेक्शन 375 तो एक एक्टिंग मास्टर क्लास थी और 2025 तक आते आते छावा और धुरंधर के साथ उन्होंने स्क्रीन पर डोमिनेट करके दिखाया कि वो वापस आ गए हैं और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। तो आखिर में इस पूरे सफर से हम क्या समझ सकते हैं? उनकी खामोशी में छिपी इस विरासत का मतलब क्या है? इसे हम कह सकते हैं द खन्ना कोड, और ये कोड बहुत सिंपल है। नाम से ज्यादा काम को चुनो, भीड़ से ज्यादा गहराई को चुनो और दिखावे से ज्यादा ईमानदारी को चुनो। उनकी कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि जो सच्चे कलाकार होते हैं ना, वो किसी रेस में नहीं दौड़ते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। वो शोर से नहीं, अपनी खामोशी से अपनी पहचान बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में जहां हर कोई बस चिल्ला रहा है, खामोशी से बनाई गई इस विरासत से हम क्या सीख सकते हैं?